क्या आपने कभी सुना भगवान हनुमान के बेटे के बारे में? हनुमान जी, जिन्हें हम आजीवन ब्रह्मचारी मानते हैं, फिर उनका पुत्र कैसे हुआ? ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिव्य भी। जब रावण को यह आभास हुआ कि उसका अंत निकट है, तो उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को आदेश के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण को चुपचाप अगवा करके पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर उन्होंने देखा, एक के बाद एक 7 द्वार थे और हर द्वार पर बलशाली रक्षक तैनात थे। हनुमान जी ने एक एक करके सभी पहरेदारों को परास्त किया, लेकिन जब वो 7वें और अंतिम द्वार पर पहुंचे तो वहां एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी शक्ल, शक्ति और चाल सभी कुछ हनुमान जी जैसे थे। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने उस योद्धा से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं पाताल लोक का रक्षक मकरध्वज हूं और मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, फिर तू मेरा पुत्र कैसे? तब मकरध्वज ने अपनी जन्म कथा बताई। जब आप लंका धन करके समुद्र पार कर रहे थे, तब आपके शरीर से निकला पसीना समुद्र में गिरा। उसी समय एक मछली ने उस पसीने को पी लिया और उसी मछली के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे अहिरावण ने बड़ा किया और पाताल द्वार का रक्षक नियुक्त किया। अब मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे स्वामी अहिरावण ने आदेश दिया है। हनुमान जी ने समझाया कि वो राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने आए हैं, लेकिन मकरध्वज अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। पिता और पुत्र में युद्ध हुआ, जो बेहद कठिन और गूढ़ था। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और पाताल लोक के भीतर गए। वहां उन्होंने अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त करवा लिया। जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर बाहर निकलने लगे तो उन्होंने मकरध्वज से कहा, आज से तू मेरा पुत्र ही नहीं, पाताल लोक का राजा भी है। रामचंद्र जी ने भी मकरध्वज को आशीर्वाद दिया। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक और रहस्यमयी लगी तो कमेंट में जय हनुमान लिखें और पेज को फॉलो जरूर करें।